बचपन से ही ये प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छा बताओ क्या बनना चाहते हो। बच्चे जवाब देते हैं, आसपास जो उन्होंने सुना होता है, जो फैसिनेशन होती है उसके साथ में प्रत्युत्तर की तरफ चलते हैं। उसके बाद कभी दूसरा प्रश्न सामने निकल कर नहीं आ पाता या फिर बहुत कम पूछा जाता है कि क्यों ये बनना चाहते हो। उसके बाद अगला प्रश्न निकल कर नहीं आता है, अच्छा ऐसा क्यों सोचा, ये विचार कहाँ से आया। उसके तह तक नहीं पहुँचा जाता, बस वहीं पर उस बात को ब्लॉक कर दिया जाता है। उम्र बढ़ती रहती है, व्यक्ति के सामने सवाल कई बार आता है कि क्या करना है, परंतु वो ये नहीं सोचता कि क्यों करना है। फ्लैट चेंज करना चाहते हैं, ये पूछ लिया गया कि इसके पीछे वजह क्या है, तो व्यक्ति बताएगा लग्जरी को बढ़ाना है। इसके अलावा 2 से 3 कारण और बता देगा। वो जैसे जैसे भीतर के क्यों को संतुष्ट करेगा तो लग्जरी जैसी पोजीशन, दूसरी गफलतें हटती चली जाएगी और जो वो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की तरफ जा रहा है, अपनी पूर्ण रूपेण जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसको कहीं पर पूरे तरीके से रखने के लिए 15 से 20 वर्षों के लिए जा रहा है, वो क्लैरिटी जब निकल कर आती है तो उसके लिए और अधिक बेहतरी निकल कर आने वाली होती है। इसी वजह से बारंबार ये प्रश्न स्वयं के साथ में पूछा जाए कि क्यों। त्योहारी महीने का मासिक राशिफल हम लेकर उपस्थित हुए हैं बुध प्रधान मिथुन राशि के महानुभावों के लिए। पुराने समय से जो व्यवस्था चली आ रही है और जो राशि अनुसार खरीदान की बात की जाती है उसके साथ में धातु प्रमुखता के साथ में जुड़े होते थे, और जैसे जैसे धातु का मूल्य बढ़ा वैसे वैसे ही वो स्थिति और अधिक सकारात्मक होती चली गई, वो रकम बढ़ती चली गई। हम वस्तुएं खरीद रहे हैं, हम धातु खरीद रहे हैं, इसके साथ साथ क्या हम कोई निवेश की विधा भी अपना रहे हैं। बच्चों को एक प्रक्रिया ये भी दे रहे हैं कि चलिए एक एफडी का छोटा सा आधार आपको यहाँ से बताया गया कैसे निवेश करना है, इस दीपोत्सव पर्व के आसपास म्यूचुअल फंड की तरफ जाना है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। जैसे ही ये सिखाया जाता है तो बच्चों के साथ में एक परंपरा चलने लगती है। वर्षों की प्रक्रिया के साथ में उनको सेविंग के मीन समझ में आने लगते हैं, किस तरह से खर्च करना है, परंतु निवेश की यात्रा को कैसे देखना है ये स्पष्ट है। यहाँ बच्चों को बारंबार बताया जाए कि समय का निवेश कैसे करना है। हम अर्थतंत्र के युग के साथ में भले ही हैं, परंतु इसके आसपास बहुत कुछ ऐसा है जो अगली पीढ़ी को दिया जा सकता है। हमने जो परंपराएं देखी, हमने जो रीति रिवाज देखे, हमने जो ज्योतिषीय आधार पर मायने देखे, उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखे, उसकी जड़ कहाँ से निकल कर आई, बस एक बार ये सोचने की ज़रूरत है। और जब ये विचार व्यक्ति के भीतर आता है तो वो स्थिरता के साथ अगली पीढ़ी को बहुत कुछ और देता चला जाता है। बहरहाल यहाँ प्रथम भाव के साथ में हम चर्चा निवेश की ही कर रहे हैं। निवेश में जो महानुभाव प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए दीपोत्सव के पहले के 3 दिन तक का अंतराल 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति जब तक प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में भले ही शत्रु राशि स्थान में हो परंतु वाणिज्य के अधिपति के राशि स्थान में, इसलिए इस समय को अत्यधिक सकारात्मक कहा जाएगा। आप व्यापारिक जीवन के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, आप भाग्य का सहयोग देखना चाहते हैं, आप अपने क्षमताओं की उपलब्धि के क्रम को देखना चाहते हैं, आप अपने गृहस्थ भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष उनका सहयोग देखना चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुरुआती 18 दिनों के लिए तीनों ही त्रिकोणों के साथ में आधिपत्य का क्रम स्थापित करके चलना और आर्थिक गणनाओं के प्रति एक समर्पित भाव देना, ये सब कुछ बताता है कि जीवन के साथ में उजियारे के क्रम निरंतर तौर पर बने हुए हैं। कहीं रुकने और अटकने की आवश्यकताएं नहीं है, कहीं भटकाव की जरूरत नहीं है। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास का द्योतक है, निरंतर तौर पर आपको आगे बढ़ाने की यात्राओं के साथ में चल रहा है। बुध की स्थितियां जो प्रथम से पंचम का आधार नवम पंचम के साथ में तय करने वाली होगी और दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ में बुधादित्य का क्रमबद्ध सिरा बना रहने वाला होगा। ये समझकर बड़े ही स्पष्ट तौर पर चलना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियां आपके लिए अद्भुत तौर पर आगे की ओर संप्रेषित हो रही है और रुकावटों और बाधाओं के केंद्र बिंदु के साथ में बिल्कुल नहीं है। किसी साक्षात्कार का इंतजार करने से बेहतर है नव साक्षात्कार की स्थितियों को देखा जाए। जो छूटा वो पीछे बहुत छूट गया है, जो आने वाला है वो बहुत नज़दीक है। हम उस आने वाले को वर्तमान बनाएं और उसके साथ में जीवन को लेकर चलने वाले हों तो अंधियारों से उजाले की रोशनी की अवस्था को पूरे तरीके से तय किया जाता है। उजाले के साथ में भी जब रोशनी की तीव्रता बढ़ती है तो वहाँ से और अधिक सकारात्मकता बढ़ने वाली होती है। मन के भीतर की स्पंदित होती लौ वही तो एक प्रक्रिया है, बस उसको भरपूर अपना कर चलने की आवश्यकताएं हमारे लिए यहाँ पर बनी हुई है। इसी क्रम के साथ में आगे की यदि वार्तालाप को बढ़ाया जाए
तो आप इस बात पर भी गौर पूरे तरीके से कीजिएगा कि द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक के समय श्रेय के साथ में आना, ये बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन में अत्यधिक सकारात्मक स्थितियाँ आ रही है। तो वहीं पर ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि इस समय के क्रमबद्ध संचालित आधार के साथ में चलती हुई अवस्थाओं में आपके साथ में पारिवारिक संबंधों में भी मजबूती है। जो आप त्योहारी समय के साथ में लिक्विडिटी की पोजीशन में रोटेशन की पोजीशंस को देखना चाह रहे थे, वहाँ से भी अत्यधिक सकारात्मक अवस्थाएँ मौजूद है। तो वहीं वाणी पक्ष आपके लिए यहाँ 18 अक्टूबर से नवंबर के भी 11 दिनों को जोड़ लीजिए, जब तक देवगुरु वक्री नहीं हो जाते, अत्यधिक बलशाली क्रम को लेकर आते हैं। यानी फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आपके समक्ष मौजूद है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो केतु की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है। सूर्यदेव पराक्रमेश होकर पहले चतुर्थ, उसके बाद पंचम रहेंगे। तो इसलिए नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ी हुई थोड़ी बहुत दिक्कतें आपके समक्ष निकल कर आ सकती है 1 से 17 अक्टूबर 2025 तक। केतु जो कि पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। आप यही इस बात को अपने साथ अंकेक्षित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि यात्राएं बेहतरी दे रही है श्रीमान। इसके अलावा यदि आप साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक में है, इसके अलावा आप ह्यूमन रिसोर्सेज को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक में है, इससे इतर आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में निर्विघ्न तौर पर चल रहे हैं जहां से जीवन की ऊष्मा निरंतरता देने वाली होती है, बहुत बड़े प्रभावी क्रम को बनाने वाली होती है, तो रुकने की और ठहरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पूरी तीव्रता भरी उपस्थिति को अपने साथ में दर्ज करवाइएगा। परिवर्तन को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार करना जीवन की यात्रा का सबसे शानदार क्रम कहा जाएगा। उसको अपने साथ में अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी और उसको भरपूर अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। भाइयों मित्रों के साथ संवाद कौशल बढ़ रहा है। चतुर्थ की चर्चा करते हैं। शुक्र की स्थितियां मटेरियलिस्टिक लग्जरी से आपको उकताहट देती है, तो वहीं पर आप इंटीरियर संबंधी कामकाज में थोड़ा सा स्लगिशनेस फील कर सकते हैं। रोटेशन को पिछले महीनों के साथ में कैलकुलेट करके उसकी एवरेज की तरफ जाना और अपने लिए आर्थिक भार को एक तरह से उधारी के स्वरूप में बढ़ाना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज हो, टेक्सटाइल हो, हॉस्पिटैलिटी का कोई भी बेस हो, उसे संभलिएगा। जो यहाँ शुरुआती 17 दिन है उसे हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। आप वाहन के खरीदान की तरफ जाना चाहते हैं, इस समय के साथ में लग्जरी कितनी आवश्यक है और एक पॉइंट के बाद में लग्जरी कितना पैसा ले रही है, उसको भी अपने साथ में आप रेजेंबलेंस में ज़रूर लेकर चलिएगा, जिससे एक फंक्शनल क्लैरिटी बनी रहे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में थोड़ा सा ठहराव रखें। 17 अक्टूबर 2025 अप टू जो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम है, उसको आप सपोर्टिव मानकर चल सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में थोड़ी सी देरी आपको प्राप्त हो सकती है। पंचम भाव की यात्रा को तय करें। संतान पक्ष के साथ रिएक्टिव होकर चलने से बचिएगा। बुध शुक्र का कुछ समय के लिए परिवर्तन रहेगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जो लंबे समय से आपको लग रहा था कि कोई स्टॉक सैचुरेशन की तरफ आ चुका है, रोटेशन नहीं दे रहा है, बेहतरी नहीं दे रहा है, आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो श्रीमान अपने लिए नव आधार को संचालित करने की ज़रूरत रहेगी और वहीं से पूरी बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। वहीं पर जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, उनके लिए 17 से 31 अक्टूबर तक, जिसमें दीपोत्सव जैसा पर्व भी रहेगा, कार्तिक मास की एक भाग की अवस्था वहां से रहेगी, तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आप बिल्कुल भी देखने वाले न रहें तो बेहतर। 6th हाउस के रेजेंबलेंस के साथ में यदि हम बात करते हैं तो 6th भाव के अधिपति मंगल का स्वयं से द्वादश होकर पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चलना ही बताता है कि आप इस महीने लोन संबंधी स्थितियों से काफ़ी संभलिएगा। उसमें भी रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ लोन निकल कर आ रहा है, तो काफ़ी हद तक संभलना चाहिए। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास कर रहा है और हावी होने में सफल भी हो रहा है, तब ही हम जवाब देंगे, इसके अलावा हम रुके रहेंगे। ये एक स्पष्टतम व्यवस्था अपने भीतर तक अपना कर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये बात अपने भीतर तक आप बड़ी गहराई से बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखें कि रक्त संबंधी विकारों से संभलना है। और इसके अलावा आप यहाँ पर किसी निवेश में प्रवेश भी करना चाहते हैं तो अपनी भले ही पूंजी का क्रम कितना ही हो उसके साथ चलें, भार बढ़ाकर चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
सप्तम भाव, सप्तम की यात्रा को तय करें तो सप्तम के अधिपति प्रथम भाव में 7वीं दृष्टि से पुनः सप्तम भाव को देखते हुए गृहस्थ जीवन में जिस तरह के उजियारे आप देखना चाह रहे थे, सकारात्मक पक्ष आप देखना चाह रहे थे, जॉब से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं हाँ देखना चाह रहे थे, फ्लैट की कोई डिसीजन की अप्रोच को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें हाँ देखना चाह रहे थे, निवेश में पारंपरिक व्यवस्थाओं से अलग किसी और व्यवस्था को देखना चाह रहे थे, घर परिवार के साथ में द्वंद्व चल रहे थे उसके बारे में आप अपना दृष्टिकोण रखना चाह रहे थे, तो पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, आप अपनी बात को रखिएगा, बात को पूरे विश्वास के साथ रखिएगा, संवेदनाओं और आत्मीयता के चरमोत्कर्ष के साथ रखिएगा, अगले को समझ में आती है और उसका दृष्टिकोण बदलने की शुरुआत करता चला जाता है। ये व्यवस्थित आधार अपने साथ बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर है। बिजनेस पार्टनरशिप में ठीक ठाक स्थितियाँ, हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यहाँ पर ठीक ठाक पोजीशन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ लेकर चलने से आप बचें। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति दशम में है, रिसर्च संबंधी कामकाज में भागदौड़ बेहतर परिणाम दे रही है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जो रुकावटें आपको पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही थी उससे हटकर पुनश्च निर्बाध गति आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। नवम की यात्रा को तय करें तो नवम के साथ में राहु की अवस्था गतिमान है। सबकॉन्शियस फियर से हटिएगा, भाग्य के सहयोग के साथ में क्यों लगाकर चलने से बचें। जब भाग्य का सहयोग प्राप्त है, कोई व्यक्ति विशेष मदद करने की तरफ उद्यत है तो पूरे सकारात्मक पक्ष के रुझान को अपनी जीवन यात्रा के साथ में देखकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। हायर एजुकेशन की पॉजिटिविटी भी यहाँ रेजेंब्लेंस में आती चली जाती है। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में बात करें तो भाग दौड़ बहुत अधिक है, परंतु भागदौड़ के साथ अपेक्षित परिणामों की यात्रा भी आपके साथ साथ में यहाँ बहुत अच्छे से गतिमान है। कोई भी चिंता रखने की और नकारात्मकता के भाव को अपने साथ में रख कर चलने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल नहीं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद जब बढ़ रहे हों और आप उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हों तो जीवन को ऊर्जावान देखें। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, IT फील्ड, मेडल संबंधी कामकाज, ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष जिसमें वर्षों की नींव लगा करती है, 3 वर्ष तक तो कुछ विशेष फायदा निकल कर आना ही नहीं है परंतु प्रयत्न करने हैं, ऐसे सारे ही सिरों के साथ आपके लिए व्यवस्था बेहतर आयाम देती चली जाती है। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभ के अधिपति पंचम में पुनः 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखते हुए आर्थिक तौर पर आपके लिए सामंजस्यपूर्ण क्रम है। मन के भीतर की उजास अच्छे से है। वकालत संबंधी कामकाज में थोड़ा बहुत धीमापन रह सकता है, उससे भी अत्यधिक विचलित होने की आवश्यकताएं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य धारा में इस बात को प्रवाहमान करके आप ज़रूर रखिएगा। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश भाव के अधिपति का चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में होना यह स्पष्ट तौर पर आपको बताता है कि आपके लिए चलती हुई इस यात्रा के क्रमबद्ध सिरे के साथ में कहीं न कहीं खर्चों की अधिकता सामने रह सकती है। उससे संभल कर चलने की ज़रूरत आपके लिए मुख्य धारा के साथ में रहने वाली रहेगी और इसमें कहीं कोई और वैचारिक उद्विग्नता बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा कि खर्चे जहाँ हो रहे हैं उसकी पड़ताल अपने साथ में रहे, लीकेज से बचिएगा। वहीं पर सोच का बहुत अधिक व्यय नहीं हो, सोच सकारात्मक स्तर पर रचनात्मक चिंतन की तरफ जाने वाली रहे, ये प्रयत्न अवश्य भावी तौर पर करें। विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। तो ये था मुख्य रूपेण मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। त्योहारी समय की दीपोत्सव पर्व की अनेकों और कोटिशः शुभ कामनाएं।